गौरी वर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर कुशीनगर से है। यहां समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव में अजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जो अपने लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और जनसंपर्क के लिए निकले थे। तो सी न्यूज भारत ने चुनाव को लेकर उनसे बातचीत की, जहां उन्होंने बहुत कम शब्दों में बात की। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शुक्रुल्ला अंसारी और इलियास अंसारी ने बात की और भाजपा पर निशाना साधा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के अंदर और यहाँ पे गठबंधन से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं लोकसभा के, आज इनसे हम बात कर रहे हैं। शॉर्टकट में जो वर्तमान में सांसद हैं उनको आप पूर्व कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट टक्कर है आपका। पूर्व यहाँ की जनता बनाएगी, पीडीए के लोग बनाएंगे। बाकी बात तो गला थोड़ा बैठ गया भैया, बात दोनों हमारे पूर्व वर्तमान है लोग। चलिए, जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं सपा के और इलियास अंसारी जी मौजूद हैं। किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दे पे चुनाव होगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी 10 साल में जो वादा की है, जो उनके मैनिफेस्टो में जो बातें उन्होंने लिखी है, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। कुशीनगर जनपद की चीनी मिलों को कहा उन्होंने कि 1 साल के अंदर चला दूंगा। एयरपोर्ट हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में 300 करोड़ रुपया देकर एयरपोर्ट का निर्माण किया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने की स्थिति में हमारे पैसे से एयरपोर्ट बना। और जब चालू हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बंद कर दिया। हमारी सरकार थी तो हमने बगहा चितौनी रेलवे पुल दिया। हमारी सरकार थी तो पडरौना को जिला बनाया। हमारी सरकार थी तो 3-3, 4-4 तहसीलें बनाया और उनके भवन भी बनवाए। हमारी सरकार में दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी और रोटी कपड़ा सस्ती होगी की योजना लागू हुआ और सभी महिलाओं को समाजवादी पेंशन देकर आच्छादित किया गया। कन्या विद्याधन योजना हमने दिया, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने पढ़ो बेटियां बड़े बेटियां दिया और उसके जरिए लड़कियों के घर से निकलकर स्कूल में भेजने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी कोई अपना वादा पूरा नहीं की है, सिर्फ सांप्रदायिक बातों को फैलाकर पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम किया है। पूरे हिंदुस्तान को सभी उद्योगपतियों के हाथों में सौंप दिया। रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, बेल बेच दिया, सारी चीजों को बेच दिया। अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में ये फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार भारत में लाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो अभी जो 8 चुनाव हुए हैं, आप पत्रकार हैं और अच्छे पत्रकार हैं, हम जानते हैं आपको पता होगा, 8 सीटों पर चुनाव हुए हैं, 7 सीटों पर गठबंधन जीत रही है, 1 सीट पर लड़ाई है। 7 सीट एक तरफा गठबंधन जीत रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पूरे देश में आज नौजवान बेहाल है, नौजवान को नौकरी नहीं है। हम 3 लाख नौजवानों को हर साल नौकरी देने का 30 लाख वादा हमारी इंडिया गठबंधन ने किया है कि 30 लाख हर साल हम नौकरी देंगे। हम वादा किए हैं कि मैनिफेस्टो में कि जो 1000 रुपया पेंशन, समाजवादी पेंशन हम दे रहे थे, उसको हम 3000 रुपया महीना देंगे। हमने कहा अभी ये आपका जो जिला है कुशीनगर, ये बिल्कुल बैकवर्ड में आता है और अशिक्षा के यहाँ पे ज्यादा अभाव है। दूसरी चीज, अभी गांव एरिया के अंदर, गांव के अंदर देखा जाए तो लोग राशन, इसके अलावा 2000 PM किसान योजना, इन सब चीजों पे ज्यादा कहा जाए तो लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और ये चीज जो योजना है सरकार की, ये बीजेपी को की तरफ ज्यादा लोगों को ले जा रही है। आप कैसे लड़ेंगे और गांव के लोग जो हैं, आप उन लोगों से किस तरीके से इस योजना का काट करेंगे? क्या आपके पास काट होगा? गांव के लोग अब इस बात को समझ गए हैं। वो 5 किलो दे रहे हैं तो हमने 20 किलो देने का फैसला कर लिया है कि हम 20 किलो देंगे। वो जो 2000 दे रहे हैं उसको हम 10,000 देंगे और हमारे पास संसाधन है उसको देने के लिए। हम सारी योजनाओं को लागू करेंगे जो गरीब के हित में होगा, नौजवान के हित में होगा, किसान को उनकी आय की 2 गुनी लागत हम देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे और व्यापारियों को सुरक्षा देंगे। और ये जो GST है, इसको हम कम करके
पेट्रोल डीजल के भी दाम को हम कम करेंगे। ये आज मोटरसाइकिल स्कूटी का दाम दूना हो गया, इन सब चीजों पर भी हम नियंत्रण करेंगे, ये हमारे इंडिया गठबंधन ने तय किया। जी। अच्छा, अभी आपके जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं पिंटू सिंह, इनके साथ में बहुत ज्यादा जनसैलाब नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा जोश नहीं दिख रहा है। खासतौर से समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी साथ में भी पूरे तरीके से नहीं दिख रहे हैं। आखिर वजह क्या है? अभी जब सम्मेलन होगा विधानसभाओं का तो आपको वो नजर आएगा वो चीजें। ये कार्यक्रम एक दिन में बना है और सभी विधानसभाओं में केवल परिचय कार्यक्रम चल रहा है कि चौकी चौराहों पर हम जाके परिचय करें, लोग हमको देख लें। अभी विधानसभाओं में जब हमारा भ्रमण होगा और जब विधानसभा का सम्मेलन होगा तो उसमें सभी पार्टी के लोग मौजूद रहेंगे। इस बार चुनाव बाबू पिंटू सिंह नहीं लड़ रहे हैं, आम जनता चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह यहाँ चुनाव हारने जा रही है। सैठवार समाज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया है, जो यहाँ 2.5 लाख वोटर है, 2.5 लाख हुआ है और 4,60,000 माइनॉरिटी वोट है, 2 लाख यादव वोट है और बाकी वोट कुशवाहा का, पिछड़ी जात का, सवर्ण में भी हम वोट पा रहे हैं। ये सब वोट मिलके 7 लाख वोट समाजवादी पार्टी यहाँ पाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 3 लाख के अंदर सिमट जाएगी। जी, तो अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, परिचय कार्यक्रम है, जगह जगह इनका कार्यक्रम चल रहा है और इसमें समाजवादी के सारे जिले के बड़े नेता मौजूद हैं। अभी जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं शुक्ला अंसारी, वो भी साथ में मौजूद हैं। अभी दोनों लोगों से बात हुई, इन लोगों ने अपनी बात रखी। आप जिला अध्यक्ष हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे आप, क्योंकि बीजेपी से डायरेक्ट टक्कर है और ये पे रही है, किस तरीके से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, चुनाव तो जनता ही लड़ती है। अभी आप देख रहे हैं कि देश में कैंडिडेट घोषित होने के बाद, आजादी के बाद पहली बार ऐसा अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों सांसद प्रत्याशी अपना वापस कर दिए कि नहीं, अब चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और रोजाना आए दिन देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो टिकट पाए उनको लोग खदेड़ रहे हैं। यहाँ भी जो मौजूदा सांसद है, इनको भी कई गांव में लोगों ने खदेड़ा है। और पिंटू सिंह फोन सुनते सुनते परेशान है कि कब हमारे वहां पाएंगे, कब आएंगे। जनता समझ चुकी है। देखिए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अभी आप सिर्फ इलेक्ट्रोल बॉन्ड को हम लोग पूरा प्रचारित कर देंगे। ये जितनी महंगाई हुई है उसमें 50% योगदान तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का है। इसलिए कि जो कंपनियां 100 करोड़ कमा नहीं सकती, वो 250-250 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी जितना वादा किया था, अभी इलियास भाई ने कहा है, उसने पूरा नहीं किया। एक बार जनता देखी, फिर दूसरी बार उसको लगा कि चलिए फर्स्ट टर्म में नहीं हुआ, कहीं सेकंड टर्म में हो जाए, थर्ड टर्म अब देखने वाली नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सर समाज उठ करने जा रहा है। तो कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता एकदम बिल्कुल सक्रिय नहीं है, जैसे लग रहा है चुनाव है ही नहीं है, इस तरीके से। नहीं, वो आपके देखने में लग रहा सक्रिय नहीं, चूंकि अभी हमारा टिकट विलंब से घोषित हुआ है और आप आए हैं। अभी तो इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ 1826 बूथ है, तो इतने बूथों पर संभव नहीं है कि आदमी जा पावे। इसलिए अभी गांव कुछ खास गांव में आपका भ्रमण कार्यक्रम 4-5 दिन का लगा है। जैसे कल कुशीनगर था, आज खड्डा है, कल रामकोला में रहेगा, फिर हाटा है, फिर आपका पडौना है और 27 को हम लोग रैली करेंगे। उसके बाद संगठन हमारा बटा हुआ है, हर विधानसभाओं में 40, 39, 41 करके सेक्टर बनाए गए हैं, जोन बनाए गए हैं और सभी लोगों की जब बैठक, हम जोन सेक्टर की बैठक और सम्मेलन 7 मई के पहले कर लेंगे। जो ये सब हम बैठक करेंगे और हम जब चाबी भर देंगे संगठन के लोगों में, वो संगठन मेरा चलने लगेगा और सैलाब दिखेगा। आपको इत्मीनान रखिए, 10 दिन इत्मीनान रखिए। 4,000 जो है। तो हमने बात किया समाजवादी कार्यकर्ताओं से, प्रत्याशी से, और इन लोगों ने जो कुछ कहा आपने खुद सुना और देखा, और इसी तरीके से हम दूसरी कार्यक्रम को दिखाएंगे और बताएंगे कि किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है और लोगों का रुझान किधर है और लोग किस तरीके का प्रत्याशी तलाश कर रहे हैं। वर्तमान में जो सांसद हैं, लोग उनका बदलाव चाहते हैं या नए चेहरे को तलाश कर रहे हैं। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।